ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में जरूर आता है। जब सब कुछ सही लग रहा होता है, ट्रेंड एकदम रॉकेट बना होता है, तब ही एक गिरावट आती है और सारा कॉन्फिडेंस हिला देती है। लेकिन क्या ये सच में गिरावट है या फिर कहानी कुछ और ही है? बिल्कुल। इसे गिरना समझना ही सबसे बड़ी गलती है। यह मार्केट का गिरना नहीं, बल्कि उसका सांस लेना है। सोचिए, एक लंबी दौड़ से पहले एक गहरी सांस लेना कितना जरूरी है। पुलबैक बस वही है। मार्केट अपनी एनर्जी रीसेट कर रहा है अगले बड़े मूव के लिए। तो अगर हम इसे टेक्निकली समझें तो पुलबैक का मतलब है जो मेन ट्रेंड चल रहा है उसके खिलाफ एक छोटा सा टेम्पररी मूव। ये कोई खतरा नहीं है, ये तो एक ठहराव है, एक मौका है जो स्मार्ट ट्रेडर्स को चलती ट्रेन में चढ़ने का एक और शानदार मौका देता है। तो चलिए पहले खंड में उतरते हैं और मार्केट के इस सीक्रेट रिदम को डिकोड करते हैं। समझते हैं कि हर बड़े प्रॉफिट से पहले ये ठहराव क्यों आता है और इसका मतलब क्या है। देखिए, मार्केट की कोई भी चाल रैंडम नहीं होती। वो हमेशा इन 3 स्टेज को फॉलो करती है। सबसे पहले आता है एक पावरफुल इंपल्स मूव। फिर आता है एक करेक्शन, यानी हमारा पुल बैक, जहां मार्केट सांस लेता है। और उसके बाद उसी दिशा में एक और कंटिन्यूएशन मूव शुरू होता है। और यही बात इसे इतना खास बनाती है। एक पुल बैक असल में 2 बड़े और पावरफुल मूव्स के बीच का एक पुल है। जो इस पुल को सही समय पर पार कर लेता है, वो बिना ज्यादा जोखिम उठाए ट्रेंड का हिस्सा बन जाता है। यहां टाइमिंग ही सब कुछ है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, जो एक ट्रेडर के लिए जानना बेहद जरूरी है। कैसे पता करें कि जो गिरावट दिख रही है वो एक असली मौका है या फिर एक खतरनाक ट्रैप? मतलब एक असली पुलबैक और एक ट्रेंड रिवर्सल में फर्क कैसे करें? एक हेल्दी पुलबैक को पहचानने के लिए बस ये 3 बातें देखनी है। पहला, क्या ट्रेंड का स्ट्रक्चर अभी भी सेफ है? दूसरा, क्या गिरावट की रफ्तार बहुत धीमी और थकी हुई है? और तीसरा, क्या इस गिरावट के दौरान वॉल्यूम कम हो रहा है? अगर तीनों का जवाब हाँ है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। चलिए इसे आमने सामने रखकर देखते हैं। पुल बैक्स बस एक पॉज है, धीमी गति, कम वॉल्यूम और ट्रेंड का स्ट्रक्चर एकदम मजबूत। वहीं दूसरी तरफ रिवर्सल पूरी कहानी बदल देता है। तेज रफ्तार, बहुत ज्यादा वॉल्यूम और ट्रेंड का स्ट्रक्चर टूट चुका होता है। ये अंतर समझना ही इस खेल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ठीक है, तो अब हम पुलबैक को पहचानना तो सीख गए, लेकिन सवाल यह है कि हम इसे कंफर्म कैसे करेंगे। इस सेक्शन में हम उन खास टूल्स पर नजर डालेंगे जो हमें बताते हैं कि हाँ, पुलबैक अब खत्म हो रहा है और मेन ट्रेंड वापस लौटने के लिए तैयार है। हमारा सबसे पावरफुल टूल है वॉल्यूम। देखिए, प्राइस चार्ट कभी कभी धोखा दे सकता है, पर वॉल्यूम मार्केट के असली इरादे को साफ साफ बता देता है। यह हमें बताता है कि कीमत के पीछे असली ताकत किसकी है, बायर्स की या सेलर्स की। वॉल्यूम की कहानी बहुत सिंपल है। जब ट्रेंड में दम होता है तो वॉल्यूम हाई होता है। जब पुलबैक आता है तो वॉल्यूम एकदम सूख जाता है, जिससे पता चलता है कि गिरावट में कोई कन्विक्शन नहीं है। और जैसे ही ट्रेंड वापस लौटने लगता है, कंफर्मेशन के साथ वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगता है। ये पैटर्न एक क्लासिक सिग्नल है। वॉल्यूम के बाद आती हैं कैंडल्स। कैंडल्स, पता है, मार्केट की बॉडी लैंग्वेज की तरह हैं। बुलिश एनगल्फिंग या हैमर जैसे पैटर्न्स साफ साफ चीख कर कहते हैं कि निचली कीमतों को रिजेक्ट कर दिया गया है और अब कंट्रोल वापस बायर्स के हाथ में आ चुका है। इसके अलावा चार्ट पर कुछ खास जोन होते हैं जहां पुलबैक के रुकने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। मूविंग एवरेजेस एक डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करते हैं और फिबोनाची लेवल्स जैसे कि 38.2% या 50% वो साइकोलॉजिकल लेवल हैं जहां आकर मार्केट अक्सर संतुलन बना लेता है। अब तक हमने जो भी बात की वो सब टेक्निकल था, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स। लेकिन पुलबैक ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा चार्ट पर नहीं, बल्कि एक ट्रेडर के दिमाग में होता है। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। चलिए अब इस साइकोलॉजी को समझते हैं। ये बात पुलबैक ट्रेडिंग का पूरा सार है। मार्केट हमेशा जल्दबाजी को सजा देता है और धैर्य को इनाम। एक कामयाब ट्रेडर डर या लालच में आकर कूद नहीं पड़ता। वो शांति से इंतजार करता है, सही सबूत का, पक्के कंफर्मेशन का। एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब पुलबैक आता है तो एक नौसिखिया डर जाता है। उसे लगता है अरे ये तो रिवर्स हो रहा है, सब खत्म। वहीं एक प्रोफेशनल उसी गिरावट को एक डिस्काउंट की तरह देखता है, एक मौके की तरह। वो धैर्य से सही एंट्री का इंतजार करता है। मानसिकता का यही फर्क नतीजों में फर्क पैदा करता है।
सच तो ये है कि हर पुलबैक एक साइकोलॉजिकल फिल्टर की तरह काम करता है। इसका डिजाइन ही ऐसा है कि वो कमजोर हाथों को, यानी डरे हुए और बेसब्र ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर निकाल फेंके। ये ट्रेंड को हेल्दी रखने का मार्केट का अपना तरीका है, ताकि सफर में सिर्फ वही लोग साथ रहें जिनके पास धैर्य और अनुशासन है। तो चलिए अब आखिर में इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मजबूत रणनीति, सही टूल्स और सही मानसिकता मिलकर एक सफल पुलबैक ट्रेड को जन्म देते हैं। ये रही पूरी प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में। पहला, एक मजबूत ट्रेंड को पहचानिए। दूसरा, शांति से मार्केट के सांस लेने का यानी पुलबैक का इंतजार कीजिए। तीसरा, वॉल्यूम और कैंडलस्टिक से कंफर्मेशन ढूंढिए। और आखिर में पूरे अनुशासन के साथ अपना ट्रेड लीजिए। और यही सबसे जरूरी बात है जो याद रखनी है। पुलबैक ट्रेडिंग का मतलब आंख बंद करके बाय द डिप करना नहीं है। इसका असली मतलब है उस गिरावट के पीछे के लॉजिक को खरीदना, ये समझना कि ये गिरावट एक खतरा नहीं बल्कि एक मौका क्यों है। मार्केट का ये रिदम कभी नहीं रुकता, वो अपनी लय में सांस लेता है और आगे बढ़ता रहता है। हर पुलबैक एक कहानी कहता है, एक मौका देता है। सवाल बस ये है कि जब बाजार अपनी अगली सांस लेगा तो क्या आप उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार होंगे?